शुगर कॉस्मेटिक्स, मामाअर्थ, वाव स्किन साइंस, ये आज भारत के सबसे बड़े ब्यूटी ब्रांड्स हैं। इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, टीवी कमर्शियल्स हर जगह दिखते हैं। लेकिन सवाल ये है, इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद ये ब्रांड्स स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? हाल ही में मैंने शुगर कॉस्मेटिक्स पर एक आर्टिकल पढ़ा और जो मैंने देखा वो काफी शॉकिंग था। लॉसेस बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू गिर रहा है, स्टोर्स बंद हो रहे हैं और तभी मुझे एहसास हुआ ये सिर्फ शुगर की कहानी नहीं है। मामाअर्थ, वाव, अराता, जूसी केमिस्ट्री, सबका पैटर्न एक जैसा है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे इंडियन ब्यूटी ब्रांड्स आखिर प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पा रहे। सबसे पहले बात करते हैं मामाअर्थ की। बाहर से देखने में एक परफेक्ट सक्सेस स्टोरी, लिस्टेड कंपनी, प्रॉफिटेबल टैग, सेलिब्रिटी फाउंडर्स, सब कुछ चमकदार। लेकिन जरा नंबर्स की परत हटाइए। हर साल ग्रोथ की स्पीड धीमी होती जा रही है। जहां कभी एक्सप्लोसिव एक्सपेंशन था, अब FY25 में ग्रोथ सिर्फ 7% पर आकर रुक गई। इतना ही नहीं, नेट प्रॉफिट में 34% की गिरावट। और सबसे बड़ा रियलिटी चेक, शेयर प्राइस आज भी IPO लेवल से नीचे अटका हुआ है। अब चलते हैं शुगर कॉस्मेटिक्स पर। कभी D2C ब्यूटी का पोस्टर चाइल्ड कहा जाता था, लेकिन FY25 में रेवेन्यू 18% गिर गया, लॉसेस लगभग डबल हो गए और मजबूरी में कई रिटेल स्टोर्स तक बंद करने पड़े। वो, अराता, जूसी केमिस्ट्री, नाम अलग अलग हैं, लेकिन पैटर्न बिल्कुल एक सा। शानदार शुरुआत, तेज ग्रोथ, मैसिव फंडिंग और फिर अचानक एक इनविजिबल सीलिंग। यही है इंडियन ब्यूटी एंड D2C सेक्टर की सबसे बड़ी सच्चाई। ग्रोथ दिखती है, टिकती नहीं, क्योंकि असली चैलेंज लॉन्च नहीं होता, लॉन्च के बाद शुरू होता है। इंडियन ब्यूटी ब्रांड्स की सबसे बड़ी साइलेंट क्राइसिस है रियल डिफरेंशिएशन का ऑलमोस्ट जीरो होना। आज आप किसी भी शेल्फ पर खड़े हो जाइए, हर तरफ वही फेमिलियर शब्द चमक रहे हैं। अनियन शैम्पू, विटामिन C फेस वॉश, कैफीन सीरम, सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर। नाम अलग, ब्रांड अलग, लेकिन फॉर्मूला लगभग कॉपी पेस्ट। इंग्रेडिएंट्स वही, क्लेम्स वही, हेयर फॉल कंट्रोल, ग्लो इन 7 डेज, डर्मेट टेस्टेड और पैकेजिंग तक एक जैसी लगती है, बस रंग बदल दिया गया है। और सबसे शॉकिंग सच, कई सपोजिटली डिफरेंट ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स एक ही थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से बनवाते हैं। मतलब R&D नहीं, इनोवेशन नहीं, सिर्फ लेबल बदलकर मार्केट में उतार देना। इसका असर सीधा कंज्यूमर बिहेवियर पर पड़ता है। जब हर प्रोडक्ट सेम लगे तो कस्टमर ब्रांड से जुड़ता ही नहीं। आज ये शैम्पू, कल वो फेस वॉश, लॉयल्टी जीरो। और जब लॉयल्टी नहीं होती तो रिपीट परचेजेस नहीं आते, मार्जिन्स गिरते हैं, एड्स पर डिपेंडेंसी बढ़ती है, डिस्काउंट के बिना सेल नहीं होती और यहीं से पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स कोलैप्स होने लगता है। इंडियन कंज्यूमर ब्यूटी कैटेगरी में दिखने से कहीं ज्यादा ट्रिकी है। बाहर से लगता है मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन जब नंबर्स खोलते हैं तो असली पिक्चर सामने आती है। एक एवरेज इंडियन कंज्यूमर हर 6 महीने में ब्यूटी पर करीब 1200 रुपए खर्च करता है। वहीं चाइना में यही स्पेंड 3200 रुपए है और USA में ये सीधे 26,000 रुपए तक पहुंच जाता है। मतलब साफ है, लो स्पेंड बराबर लो LTV। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू छोटी होगी तो ब्रांड को हर सेल के लिए ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब दूसरी तरफ कंपटीशन देखिए, 3300 प्लस ब्यूटी ब्रांड्स एक ही इंस्टाग्राम ऑडियंस को चेज कर रहे हैं। सेम इन्फ्लुएंसर्स, सेम एड्स, सेम प्रोमिसेस। डिमांड लिमिटेड है, ब्रांड्स अनलिमिटेड है। नेचुरल रिजल्ट, एड्स आउटरेजसली एक्सपेंसिव हो गए हैं। जो प्लेटफॉर्म कभी ग्रोथ इंजन था, कॉस्ट सेंटर बन चुका है। ये ग्रोथ नहीं है, ये ब्रांड बर्नआउट है, जहां हर नया कस्टमर प्रॉफिट नहीं प्रेशर लेकर आता है। इंडियन ब्यूटी मार्केट 3 हिस्सों में बटा है। 1, मास मार्केट 80%, प्राइस सेंसिटिव, वॉल्यूम ड्रिवन, HUL, डाबर, हिमालय डोमिनेट करते हैं। 2, मास्टीज 15 to 16%, मामाअर्थ, शुगर, मिनिमलिस्ट। 3, प्रीमियम एंड लग्जरी 4% और यहाँ 93% फॉरेन ब्रांड्स का कंट्रोल है। इंडियन कंज्यूमर्स आज भी मानते हैं फॉरेन ब्रांड इक्वल्स प्रीमियम इक्वल्स स्टेटस। इसलिए जैसे जैसे कंज्यूमर अपग्रेड करता है, वो इंडियन ब्रांड छोड़कर फॉरेन ब्रांड चुनता है। असल में यहाँ सही गलत नहीं, बल्कि 2 अलग अलग जीतने की स्ट्रेटजीज हैं। मिनिमलिस्ट ने इंडियन ब्यूटी मार्केट में रूल्स तोड़े। उन्होंने इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग के जरिए कॉस्ट कंट्रोल किया, साइंस बेस्ड ब्रांडिंग से ट्रस्ट बिल्ड किया और क्लीन नो नॉनसेंस कम्युनिकेशन के साथ स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स बनाए। न भारी भरकम एड्स, न लग्जरी ड्रामा, सिर्फ डेटा, फॉर्मुलेशंस और रिजल्ट्स। यही वजह है कि मिनिमलिस्ट मास प्रीमियम
प्रीमियम ऑडियंस के लिए एक स्मार्ट स्केलेबल ब्रांड बन गया। सीख बिल्कुल साफ है, आज के टाइम में कॉपी पेस्ट ब्रांड्स ज्यादा दूर नहीं जा सकते। सिर्फ अट्रैक्टिव पैकेजिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या हैवी एड से ब्रांड नहीं बनता। रियल ब्रांड वहीं बनता है जहां रिसर्च हो, मैन्युफैक्चरिंग पर कंट्रोल हो और पोजीशनिंग क्रिस्टल क्लियर हो। ब्यूटी इंडस्ट्री में ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी है और वो शॉर्टकट से नहीं आता। स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स धीरे धीरे बनते हैं, सालों लगते हैं, रातों रात नहीं। अब सवाल आपसे है, आपको कौन सा इंडियन ब्यूटी ब्रांड सच में जेन्युइन लगता है? ऐसा ब्रांड जिस पर आप बिना सोचे भरोसा करते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी ओपिनियन ही इस इंडस्ट्री का फ्यूचर डिसाइड करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।